हेलो बच्चों। बेटा ये चैप्टर नंबर 8 है, क्लास 10th मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले ये वीडियो केवल इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बन रही है, उसके बाद क्वेश्चन की अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है बच्चों। तो इन बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, इसमें फंक्शन कितने होते हैं, बिल्कुल बेसिक से। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल की। और बेटा इसमें जो भी ट्रायंगल यूज होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। कैसा होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है बच्चों। देखिए ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है और ये आपका ये देखो, इसका नेमिंग कर रहा हूं ABC। बेटा इसको बोलते हैं बेस, हिंदी में से बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है। ये 90 डिग्री का है राइट एंगल ट्रायंगल। तो बेटा सबसे पहले ना इसमें कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं हम लोग। पॉइंट ये है कि इसे हम मानते हैं थीटा। क्या मानते हैं? थीटा। और थीटा को बोलते हैं बेटा एंगल। क्या पढ़ते हैं? एंगल, कोण हिंदी में। और एक लाइन यहाँ पे हिंदी में लिख रहा हूँ क्योंकि हिंदी में आप लोगों को याद रहेगा कि थीटा के सामने वाली रेखा या लाइन लंब होती है। लंब होती है। इंग्लिश में लिख लोगे कि ये जो थीटा है ना, देखो मैं अलग कलर से बनाता हूँ इसको। ये लो, ये थीटा है ना, ये थीटा की ये वाली साइड परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चों। अब जैसे ये देखो, ये ग्रीन से बना रहा हूँ। अगर मैं थीटा इधर मानूंगा, थीटा इधर मानूंगा, तो इसके सामने वाली लाइन कौन सी होगी? ये वाली होगी। तो ये परपेंडिकुलर होगी, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर वाली लाइनें चेंज हो जाती हैं। कब? जब थीटा चेंज होता है। आ गया ना क्लियर? ठीक है ना, आगे समझो। देखो अगला देखो। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन होते हैं। कितने होते हैं? 6 फंक्शन होते हैं। पहले फंक्शन का नाम होता है साइन थीटा, फिर होता है कॉस थीटा। ऐसा ही है, कॉस थीटा, चलो सही से लिख देते हैं, कॉस थीटा। फिर होता है बेटा टेन थीटा, फिर होता है कॉट थीटा, फिर होता है सेक थीटा, और उसके बाद में कॉसेक थीटा। ये बेटा 6 फंक्शन होते हैं। कितने फंक्शन होते हैं? 6। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है बच्चों, आ गया। इनका रिलेशन होता है किनके साथ? किसके साथ रिलेशन होता है? इनका रिलेशन होता है इस 90 डिग्री के ट्रायंगल के साथ। सही है बेटा? उनका कॉस का, साइन का, टेन का वो रिलेशन बताऊंगा। देखो ध्यान से समझो। देखो बच्चों, सपोज करो आपने ये लो 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का है। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसका नाम क्या है? बेस। इसका नाम क्या है? हाइपोटेनियस। इसका नाम क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है जी, आगे समझे। तो ये आपने बेटा थीटा मान लिया। क्या मान लिया? थीटा।
तो थीटा के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर, सही लिखा है मैंने। अच्छा, अब आपको एक बात याद रखनी है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है बच्चों, हिंदी वालों को याद याद रखना है, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। ये जो इन लो हिंदी में भी लिख रहा हूँ, देखो बेटा, ये ना बी बेस, इसको हिंदी में आधार बोलते हैं ए, और इसे कर्ण बोलते हैं, और इसे लंब बोलते हैं, लंब आधार कर्ण। तो बच्चों पहला जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है ये लो, है ना। तो पहला बनता है साइन थीटा बराबर, क्या लिखा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पी अपॉन एच लिखा है ना, पी अपॉन एच बराबर, अब बेटा पी की वैल्यू जो भी होगी वो लिख दोगे आप, है ना, एच की जो भी वैल्यू होगी वो लिख दोगे। ठीक है बच्चों, तो परपेंडिकुलर अपॉन एच, फिर आता है बेटा ये वाला, ये देखो, देख रहे हो ना, साथ साथ चल रहा है तो साथ साथ देखते रहना, पी अपॉन एच साइन थीटा, फिर आता है कॉस थीटा, बी अपॉन एच यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हिंदी में भी देख लो परपेंडिकुलर लंब बट्टे कर्ण, और यहाँ पे हिंदी में बनेगा आधार बट्टे कर्ण। ठीक है बच्चों, फिर आता है बेटा टेन थीटा, टेन थीटा, ये देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना, लंब बट्टे आधार, है ना, लंब बट्टे आधार, ये देखो। तो बच्चों सबसे पहले तो आपने ऊपर से नीचे वाली संख्या पढ़ी, है ना, पढ़ी ना आपने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस पढ़ा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस पढ़ा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस पढ़ा। लेकिन हम बेस अपॉन परपेंडिकुलर भी तो बोल सकते हैं इसे, नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो जब बेटा आप बेस अपॉन परपेंडिकुलर बोलोगे तो बन जाएगा कॉट थीटा, क्या बन जाएगा, कॉट थीटा। तो बेस ऊपर आ जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा, सही है जी। तो जो आपने ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस पढ़ा ना, कॉस वाला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इधर देखो, अब इधर देखो इस वाले में, यहाँ पर, यहाँ देखो जिसपे ग्रीन लाइन चल रही है, ये जब आपने ये पढ़ा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन अगर मैं हाइपोटेनियस अपॉन बेस पढ़ूं तो इसका नाम क्या होगा, तब इसका नाम होगा सेक थीटा। क्या नाम होगा बच्चों, सेक थीटा, यही लिख दूं, लो सेक थीटा, क्या, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। फिर बेटा जो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस पढ़ा आपने साइन थीटा वाला, इसको अगर जब नीचे से पढ़ेंगे हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना, उल्टा पढ़ोगे तो इसका नाम हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, आगे समझ में, आगे ना बच्चों समझ में। अभी इसका एक शॉर्ट तरीका और लिखवा दूंगा जिससे आप साथ में याद कर जाओगे। देखो, तो मैंने फाइनली आपको ये लिखवा दिया है, अगला पेज। ठीक है बच्चों, आगे समझो, यहाँ पर हमने हमने क्या लिया था, साइन थीटा, और यहाँ इन्होंने साइन ए लिया है, ए माने भी थीटा ही है। ठीक है बच्चों, तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, ए माने भी थीटा है। तो ये फॉर्मूले हो गए, ठीक है जी, ये मैंने पहले लिखवा दिया। अच्छा, इनको और आसान तरीके से कैसे याद किया जाए, बच्चों का हर वक्त यही क्वेश्चन होता है, तो ध्यान दो कैसे आसान तरीके से कर सकते हैं हम लोग। आप लोगों ने अभी पढ़ा पाकिस्तान भूखा प्यासा, फिर पढ़ा हिंदुस्तान हरा भरा। तो सबसे पहले बच्चों आप ऐसे ही ये लो, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हम लोग, तो देखिए कैसे करेंगे। तो ये जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है ना, इसको बोलते हैं साइन थीटा, क्या बोलते हैं,
साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इसे बोलते हैं कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस को बोलते हैं टेन थीटा। ठीक है बच्चों, और टेन का उल्टा होता है बेटा कॉट थीटा। अभी मैं फॉर्मूले में लिखवाऊंगा ये बात। और बेटा कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। ठीक है बच्चे, आगे समझो। कोसेक स्पेलिंग सही तरीके से लिखना, COSEC थीटा, सही है, कोसेक थीटा। क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे पढ़ रहे हैं तो ऊपर वाले, जब नीचे से ऊपर पढ़ेंगे तो नीचे वाले, है ना। अभी देखो ये 6 फॉर्मूले देखो, और ये लास्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन का। 6 फॉर्मूले देखो बेटा। साइन थीटा होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है बच्चों, 1 अपॉन कोसेक थीटा। और बेटा कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। आया ना समझ में? क्या है समझ में? कि एक दूसरे के अपोजिट फॉर्मूला है। अगर मैं साइन पूछूंगा साइन थीटा किसके बराबर, तो आप बोलोगे 1 अपॉन कोसेक थीटा। मैं बोलूंगा कोसेक थीटा किसके बराबर, 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है जी। अब आता है बेटा टेन थीटा। टेन थीटा होता है 1 अपॉन कोट थीटा के बराबर, और कोट थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा के बराबर। एक दूसरे अपोजिट है, लेकिन बच्चे इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमें कैसे पता चले। तो बेटा ये तुम्हें कैसे पता चले, इसके लिए तो तुम्हें नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। जब तुम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे ना, तब तुम्हें खुद ही आइडिया पता चल जाएगा कि कौन सा पुट करना है, ये वाला पुट करना है या ये वाला पुट करना है। ये समस्या हमारे साथ भी थी जब हम छोटे थे, तो हमें भी ये पता नहीं चल पाता था कि कौन सा फॉर्मूला पुट करें। लेकिन जब हमने 10 20 50 क्वेश्चन सॉल्व करे, पता चलने लगा। फिर बेटा कॉट थीटा का और होता है कौन सा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है जी। आप जैसे ये दोनों आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, ये 4 फॉर्मूले हो गए, 1 2 3 4 फॉर्मूले। अब 2 फॉर्मूले और रह गए, कौन सा? एक होता है सेक थीटा, ये होता है 1 अपॉन कॉस थीटा के, और फिर होता है एक कॉस थीटा, ये होता है 1 अपॉन सेक थीटा के। तो बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री के 6 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले बेटा, सबसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री के ये 6 फंक्शन पढ़े। सही है जी, ये वाले 6 फंक्शन, ये 6 फॉर्मूला ही पढ़ लिया हमने। उसके बाद हमने ये 6 फॉर्मूले पढ़े। ठीक है बच्चों, इनको एक PDF में देता हूँ मैं, आप फिर आराम से देख के उतारना, है ना। नेक्स्ट पेज। ठीक है बच्चों, देखो ये देखो, हमने जो फॉर्मूला करा है वो ये है ना। ठीक है जी, आपको ये याद रखना है ना। देखो साइन थीटा 1 अपॉन कॉस सेक, और कॉसेक 1 अपॉन साइन, कॉस 1 अपॉन सेक, सेक 1 अपॉन कॉस। ठीक है जी, कर लोगे ये वाले, है ना। मैं आगे करवा रहा हूँ, चलो। देखिए, ठीक है, ये लो, अब ये पूरा आपकी एक PDF हो गई। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पेज पे बेटा, अब सपोज करो आपको साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 5 वैल्यू दी है, 3 अपॉन 5, है ना। और आपसे कह रहा है कि फाइंड, ज्ञात करो कॉस थीटा
टेन थीटा, ये दो ही निकालने, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो कैसे सॉल्व करोगे इस सवाल को? देखो बहुत इजी है। अच्छा, हमें पता है, लो पहले रफली ऐसे करके ट्रायंगल बनाओ, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, पहले ये इंकित कर लो, है ना। अच्छा, और बेटा आपको ये भी पता है आप लोगों को कि साइन थीटा, वो पाकिस्तान भूखा प्यासा वाला आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। पाकिस्तान पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो बेटा क्या याद रखना पड़ेगा? बी अपॉन एच। ये किसका रिलेशन होता है? ये साइन का रिलेशन होता है, बी पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। तो ध्यान दो, अब बेटा पी कितना है? पी 3 है। एच कितना है? एच 5 है। ठीक है, एच हमारे पास 5 है। ये लो, तो हमें क्या निकालना है? हमें बेस निकालना है हमें। इसी वजह से मैंने ये ट्रायंगल पहले बनवा दिया था आपको। क्या निकालना है? बेस। अब बेटा बेस निकालने का, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल के बनो, दो चीजें दे रखी हो, तीसरी चीज पता करनी हो, कौन सी थ्योरम यूज करते हैं? नहीं पता आपको? अगर पता है तो ठीक है, इसको बोलते हैं पाइथागोरस। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, ये लो, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है जी। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस के स्क्वायर का सम कर दो, वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमें इसमें बेस निकालना है। क्या निकालना है? बेस निकालना है। तो सीधी सी बात है, परपेंडिकुलर वाली जो भी वैल्यू आएगी वो हाइपोटेनस के पास जाएगी। अच्छा, हाइपोटेनस की तरफ 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर है 3 का स्क्वायर जमा 20 का स्क्वायर। तो बेटा 5 का स्क्वायर 25 होता है, बराबर 3 का स्क्वायर 9 होता है, 20 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब 25 में से 9 जाएंगे, बराबर 20 का स्क्वायर। 25 में से 9 का 16, अंडर रूट 20। तो कितना आ गया? 4। कितना आ गया? 4 आ गया बच्चे। ठीक है, बेस का मान आ गया 4। तो आपके पास बेस पता चल गया 4। अब आपको फॉर्मूला निकालना है कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ लिख दो 4। ये लो, ये ट्रायंगल में 4 लिख दिया, 90 डिग्री का। आपको कॉस थीटा चाहिए, आपको टेन थीटा चाहिए। तो सबसे पहले तो इनके फॉर्मूले, अगर फॉर्मूले नहीं पता तो नहीं कर पाओगे। तो बेटा कॉस होता है बी अपॉन एच, वही पाकिस्तान भूखा पैसा में। तो बी और एच का जो रिलेशन होता है वो कॉस का रिलेशन होता है। तो लिख दो पहले बी अपॉन एच। परपेंडिकुलर वाला देखो, परपेंडिकुलर वाला होता है पी अपॉन बी, है ना। यही तो होता है टेन थीटा का, पी परपेंडिकुलर, बी माने बेस। तो क्या होएगा? पी अपॉन बी। ठीक है बच्चों। अब देखो वो ट्रायंगल, देखो ये रहा, ये रहा वो ट्रायंगल, ये वाला। तो परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, हाइपोटेनियस 5 है। तो बेस है बेटा, बेस आया आपका 4, हाइपोटेनियस आपको 5 दे रखा है, लो आंसर आ गया, ये रहा। परपेंडिकुलर आपको दे रखा है वहाँ 3, बेस आपका 4 आ गया, लो आंसर ये रहा। आया बच्चों समझ में? ये तो बस एक छोटा सा सिंपल सा मैंने क्वेश्चन दिया। ठीक है, आपके पास पहले इंट्रोडक्शन पढ़ो, फिर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, और बहुत सारे क्वेश्चन अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो अच्छे तरीके से, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।